फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का, पूरे 16 श्रृंगार का। मैं 2 बार मथुरा जाके भी आ चुकी हूँ। वहाँ से जन्मभूमि से लड्डू गोपाल खरीद के पूजा करवा के लाई हूँ। घर में तीनों टाइम नहा कर उनका भोग लगाकर उनका जूठा खाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। मेरे घर में मेरी माता पिता भाई परिवार कोई भी नहीं आता मुझसे मिलने, न हाल चाल पूछने। मैं कल रात से आई हूँ। मैं यहाँ बाप गुरु जी के प्रश्नोत्तरी में भी थी। मैं वहाँ मैं बात करना चाहिए लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। मैं फिर रात से 10 साढ़े 10 बजे से मैं आई हूँ। तब से मैं वहाँ बैठी थी पंडाल में अर्जी लगा के कि आप बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाए। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए। मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। आपको यहाँ किसी ने बुलाया? नहीं गुरुजी, मैं खुद आई हूँ अपनी इच्छा से। किसी सेवादार ने बुलाया? नहीं, किसी ने नहीं। अंतरात्मा की आवाज सुन के आई हूँ मैं। वाह, आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। मैं इसी उद्देश्य से अर्जी भी लेके आई थी कि शायद हनुमान जी सुने, राम जी सुने, लेकिन कल बहन आपका कथा मंच से नामकरण भी करवा दिया जाएगा। तो सनातन धर्म में शामिल होने के बाद सुल्ताना ने बड़े आत्मविश्वास से पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। यहाँ तक कि हनुमान चालीसा भी सुनाई। वहीं संवाददाता विपिन चौबे ने घर वापसी करने वाले ईसाई परिवार से भी बात की। दिखाते आपको ये रिपोर्ट। मेरा नाम सुल्ताना बेगम है। मुझे हिंदू धर्म के जो नीति नियम है वो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी अंतर जो दिल की आत्मा होती है, इंसान सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन अंतर आत्मा अपनी कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी अंतर आत्मा बोलती है कि मुझे हिंदू धर्म में ही रहना चाहिए जिंदगी भर, मरते दम तक। हनुमान चालीसा सुनाने वाले क्योंकि साक्षात बालाजी का जो है उनके ऊपर आशीर्वाद है। महाराज जी 4-5 महीने से यूट्यूब में हनुमान चालीसा सुनाने वाले? हाँ, मैं सुना सकती हूँ। हनुमान चालीसा सुना सकती हूँ, पूरे मंत्र सुना सकती हूँ। कृष्ण जी की लीलाएं, जन्म, सब कुछ। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायुक फलचारी। बुद्धिहीन तनुजारी के सुमिरव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु वही हरहु कलेश विकार। नहीं है ना? आपका पहले मुस्लिम था ना? हाँ। अचानक सब कुछ बदल गया। भगवान की लीला है, ऊपर वाला मेरे को बुला लिया, सब कुछ बदल दिया। गुरु जी का आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम महाराज के मंच पर आज उड़ीसा से आए एक परिवार को हिंदू धर्म में शामिल किया गया है। इनका ये बीमार बेटा है जिसका इलाज कराना था और बाबा का दिया हुआ भभूत अब खिला रहे हैं। ये उनकी माँ है। ये तमाम लोग, आप लोग किस धर्म में पहले थे? हिंदू धर्म थे। नहीं, पहले हिंदू धर्म थे। फिर बाद में क्या बन गए? क्रिश्चियन बन गए। अच्छा, किसने बनाया आपको क्रिश्चियन? वो दुख का कारण हम लोग क्रिश्चियन बन गया। अगर दुख के कारण क्रिश्चियन बन गए थे? बीमारी के कारण में, शैतान के कारण में। तो आपको फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं हुआ क्रिश्चियन बनने से? क्रिश्चियन में फायदा नहीं हुआ। तो और फिर वापस आ गया हिंदू धर्म में। अच्छा, तो आज आप लोग अपने बेटे को लेकर आए हैं और यहाँ भभूत खिला रहे हैं उसको। हिंदू धर्म में शामिल होने की खुशी है? खुशी है। किसी ने कहा था आपको कि शामिल हो जाओ या अपने मन से हो रहे हैं? नहीं, मन से हो रहे हैं। अपने मन से। ये बेटा है, देखिए इसको देखिए, भभूत लगाया जा रहा है। बेटे की तबीयत खराब रहती है। पहले हिंदू थे, बाद में क्रिश्चियन बन गए और एक बार दोबारा से हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं। और उसकी तस्वीर
यहाँ पर देख सकते हैं मंच पर बाकायदा पटका पहनाकर इनको शामिल कराया गया और अब यहाँ पर इनको भभूत लगाया जा रहा है। खुश हैं आप लोग? खुश है। किसी तरह का दबाव तो नहीं? नहीं, कोई किसी तरह हम लोग खुश है। तो एक तरफ बागेश्वर धाम सरकार की चमत्कारी शक्तियों पर सवाल उठे हैं, तो दूसरी ओर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार अनवरत जारी है। TV9 भारतवर्ष ने उनसे एक एक आरोपों को लेकर सवाल किया। देखिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। पूरे दिन दरबार के बाद, लोगों से मुलाकात के बाद हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला है, तो इसके लिए पहले उनका बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दूसरे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी कि आपने कहा था कि वो लोग जो चुनौती दे रहे हैं वो आए, उनका स्वागत है। रायपुर में आपने तारीख भी बता दी थी, 20 और 21 तारीख को मैं रहूंगा, अमुक जगह पर रहूंगा, आए और जो प्रमाण चाहते हैं वो प्रत्यक्ष देख लें। आज एक दिन यहाँ बीता, कोई पहुंचा था क्या? अब आज तो हमें कोई दिखा नहीं, पर पूरे देश की मीडिया थी। मीडिया के सामने बालाजी ने लीला जरूर की। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, पूरे देश के नेशनल इंटरनेशनल जो भी कहलाता हो, हमें उसमें ज्ञान नहीं है, सब न्यूजों से थे, उनके सामने हनुमान जी ने लीला की। आज हमें कोई दिखा नहीं। तो आज का आपका अनुभव क्या रहा रायपुर के संदर्भ में? आज जिसको आप कह रहे हैं कि आज कुछ विशेष बातें आपने नोट की। हाँ, हम देखो कुछ भी विशेष नहीं। हमारे हनुमान जी को हमने प्रार्थना की थी कि भाई पूरे दुनिया के लोगों में भ्रम फैल गया है कि बागेश्वर धाम अंधविश्वास है, झूठ है। अब उनके लिए आप कृपा कर दो। एक बार हम प्रार्थना कर रहे, लौट के कभी हम किसी को सफाई या किसी को हम प्रमाण नहीं देंगे आपके होने का। एक बार हमारी लाज रख लो। और उन्होंने ऐसी लीला कर दी कि सब लोग कह रहे हैं, हमें तो उतना ध्यान भान है पर उतना नहीं है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म का और बालाजी की कृपा का झंडा कर गया। तो ये कुछ आप, क्योंकि जो लोग वहां जुड़े थे, जाहिर है प्रत्यक्षता उन्होंने देखा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी आपको देख रहे हैं और वहां हो सकता है ना देखा हो, उन्होंने लाइव ना देखा हो या मौजूद ना रहे। उनको आप बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने पर देख लेना चाहिए, उनको लिंक पर देखना चाहिए, उनको लिंक देखना चाहिए यूट्यूब पर और चैनल पर वो डली हुई है आज के दरबार की। पूरे देश की मीडिया, भाई एक आध मीडिया हमारी हो सकती है तो पूरी देश की मीडिया ऐसी नहीं हो सकती है। वो सत्य ही दिखाएंगे और उन्होंने सत्य दिखाया है। और आज पहली बार भारत के इतिहास में ना तो कोई पादरी सामने आया इस प्रकार से दरबारों में, ना कोई मौलवी आया, लेकिन सनातन का एक दरबार ऐसा सामने आया जिसने पूरी मीडिया का चैलेंज स्वीकार किया था। लोगों का, भक्तों की बातों का, मीडिया तो माध्यम है, आप लोगों की गलती थोड़ी है, आप तो लोगों की बातें हम तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों ने खुद दिखाया है और वो अब हमें बार बार प्रमाण पत्र की देने की सफाई। एक बात तो आप कह रहे हैं कि आप इसका जिक्र नहीं करेंगे, जिनको पता करना है वो जाएं और लिंक में देख लें कि आज ऐसा क्या हुआ है, जिससे उनके तमाम सवालों के जवाब उनको मिल जाते हैं। अब मैं जरा ये भी आपसे समझना चाहता हूं कि आपकी बातों में ये हमेशा मैं देखता हूं कि सनातन की जय जयकार आप करते हैं, लेकिन साथ में कुछ और नाम भी साथ में लेते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि दूसरे धर्मों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि आप ये भी बताते हैं कि दूसरे धर्मों में भी आपके मित्र हैं, साथ में आप ये भी कहते हैं कि कोई मौलवी कोई पादरी नहीं आया। ये थोड़ा समझाएंगे ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। देखो भाई, हमारा उनसे किसी, देखो धर्म तो एक ही है, अभी तो आप यहाँ ठीक नहीं बोल रहे हो, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, बाकी तो सब पंथ हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमारा किसी भी पंथ से कोई दुराए बुराए नहीं है, हम मानवता के पुजारी हैं। हमारे दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में सभी धर्मों के लोग आते हैं और दूसरे पंथों के लिए हमारी पूर्णतया जो है भावनात्मक दृष्टि है। लेकिन हम किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, देखो संतों को, भोले भाले लोगों को टारगेट नहीं बनाना चाहिए, उसके खिलाफ में है। अच्छा, ये जो हुआ, ये खासतौर से नागपुर एपिसोड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब उसको वक्त बीतने लगा है, बहुत सारी चीजें अब आपकी जानकारी में, संज्ञान में आ रही होंगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां कुछ लोगों का अपना ये नजरिया, उस नजरिए को लेकर वो लोग सामने आए, या इसके पीछे आपको कोई
सुनियोजित प्रयास लग रहा है, जिसकी बहुत दिनों से कोशिशें चल रही हैं और जिसको अब आगे पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे लोग। था। देखो भाई, जिसको मिर्चा, हम मध्य प्रदेश में नहीं है, हम छत्तीसगढ़ में है। स्थान हमारा छत्तीसगढ़ है, हम 3rd प्लेस में है। अगर उनके अंदर चुनूना काटता, और देखो वो बहुत अच्छे हैं, अगर उन्हें चुनौती का इतना शौक था तो हमारी चुनौती को वो स्वीकार कर लेते। हमने किराया दिया, खर्चा दिया, हम तो वहीं रहे, हमें तो चुनौती दी नहीं है, हमें तो आने के बाद दी है, हमने तो पहले ही चुनौती दी। और ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है, हमारा प्रदेश भी नहीं है, हमारा घर भी नहीं है कि अगर वो कहें कि अपने घर में जाकर तो कोई भी भौंक सकता है। तो हम तो भैया दूसरी जगह थे, ये दूसरा स्टेट है, वो आ जाते और 250 किलोमीटर दूर है। ये प्रायोजित ढंग है और उनके बारे में अब हम बात भी नहीं करना चाहते हैं। हम अंधविश्वास के खिलाफ है, सीधी बात ये है। ये कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये भी आपकी जानकारी में मैं डालूं कि ये जो कानून है अंधश्रद्धा निर्मूलन के तहत 2 कानूनों का हवाला जो दिया जा रहा है, एक तो मैजिक ड्रग एंड रेमेडी वाला जो कानून है और दूसरा ये कि जादू टोना कानून महाराष्ट्र 2013। वो ये कहते हैं कि इन दोनों का अगर देखा जाए तो इस कानून के तहत अगर कोई इष्टदेव या गॉड के नाम पर लोगों में भ्रम फैलाता है तो उन पर केस बनता है। और क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि इष्टदेव चमत्कार कर सकते हैं, ऐसे में अगर लोगों को ये कहा जाता है कि देखिए हमारे इष्टदेव आपको ठीक कर सकते हैं और उनके पास ये शक्ति है जो मेरे जरिए ये परिलक्षित होती है, तो केस दर्ज हो सकता है। इस बारे में आपका नजरिया क्या है? देखो, इष्ट का प्रचार करने में कोई केस दर्ज नहीं होता। फिर अनुच्छेद 25 का जो कानून है, क्या वो गलत है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक मौलिक अधिकार है। धार्मिक मौलिक अधिकार में अपने धर्म का प्रचार किया जा सकता है और बेझिझक करना चाहिए। तो हमने तो अपने धर्म का और अपने हनुमान जी का प्रचार किया है। रही बात चमत्कार की, तो इष्ट की निष्ठा के कारण चमत्कार हो जाता है, ये धर्म कहता है। और दूसरे धर्म वाले भी तो कहते हैं, फिर तो सब पे केस बनता है। और पंथ वाले जितने, वो कहते हैं कि हमारे जल में डूबो तो कोढ़ ठीक हो जाएगा। कितने वीडियो हम ऐसे दिखा दें आपको? तो ये क्योंकि सनातन से जुड़ा हुआ मामला है, इसके लिए दुराग्रह से मैं आपके, लेकिन आपने क्योंकि कहा, क्योंकि लिंक देखिए, हमारे वीडियोस देखिए और उसके बाद चर्चा होनी चाहिए। मैं कुछ एक चीजें लोगों की जानकारी के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग जो अब समझ रहे हैं और जान रहे हैं आपको, उनके लिए अगर आप मदद करें, इन वीडियोस के कुछ एक्सर्प्ट्स में दिखाता हूं और उसके बाद जो उत्सुकता होगी वो मैं आपके पास लेकर आऊंगा। पहले ये वीडियो देखते हैं। हम अपना भी कर लें। तो पहले एक पर्चा लेकर के आए हो, माइक लो। पहले तुम्हारी जेब में पर्चा है और पर्चे में प्रश्न लिख कर लाए हो, पहले वो निकालो। हाँ, हम सनातनी हैं बागेश्वर बालाजी के। ये पर्चा उनको दिखाओ कैमरा में, हमें मत दिखाओ, तुम मत करना, टीवी वालों को दिखाओ, टीवी वालों। और इस पर्चे में 6 नंबर तक के प्रश्न लिख करके ये लाए हैं, पढ़ लीजिए। और ये सनातन के ऊपर उंगली उठाने वालों के मुंह पर तमाचा है। क्या तुम लोगों ने लिया? कैमरे में लिया? न्यूज वालों होते हैं, अंदर चलो जा, नजदीक चलो जाओ उन लोगों की। तो 6 नंबर तक प्रश्न है। पहले नंबर पर बालाजी की कृपा का प्रश्न लिखा होगा। पहले नंबर प्रश्न जो प्रश्न लिखा होगा, बालाजी की कृपा का लिखा होगा। फिर बहन के बारे में लिखा होगा। हमसे तो नहीं मिले ये प्रश्न, पर्चा तो तुमने नहीं बताया? नहीं गुरुजी। और ये किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं। झूठ या पाखंड में तो नहीं पढ़ रहे? झूठ मत बोलना, पाप लगेगा करोड़ों लोगों का। नहीं गुरुदेव, पक्का जी। और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं, ले टकला देख ले। हाँ, देख ले टकला, बार उड़ जाएंगे तेरे माथे के। हाँ, हम सनातनी हैं, हम बालाजी के हैं और गुरुजी के हैं, यही गुरुजी की। लेकिन आज के बाद पूरी नेशनल मीडिया पर हम कहते हैं, हम किसी के सामने कोई भी जवाब, आज के बाद कोई भी हम सफाई या आज के बाद कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे अपनी शक्तियों का। आज हमें गुरुजी ने छूट दे रखी है। एक बार इनके सामने जरूर जाना चाहिए बेटा, ऐसा हमें गुरुजी ने कहा। आज के बाद कभी भी कोई भी चुनौती आएगी हम नहीं मानेंगे, अपने हाथी चले बाजार। धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब ये हम दिखा रहे थे, साथ में हम आपकी भाव भंगिमाओं को भी देख रहे थे, ये बाल सुलभ तरीके से जो आप तालियां बजाने लगते हैं और आप उछलने लगते हैं, ये आप ही होते हैं, आपके अंदर किसी का आवेश होता है? ये समझाएंगे जरा।
नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे अंदर की किलकोरी है। जब हम आनंद में होते हैं, उत्साह में और आनंद में ऐसा होता है। अब ये जरा बताइए, ये आपने कहा कि आज छूट दे रखी है इष्ट देव की तरफ से, आज की छूट है आपको और आज ही हम बात कर रहे हैं, तो आज कुछ चीजों के जवाब और मुखर तरीके से आपसे मुझे चाहिए होंगे। ये जैसे लोग जानना चाहते हैं कि पर्ची क्या होती है, लोग लेकर आते हैं तो आप बता देते हैं। कुछ लोग ये अर्जी और पर्ची के संदर्भ में चीजें जानना चाहते हैं, और मैंने देखा कुछ एक न्यूज प्लेटफॉर्म्स ये तक कहते हैं अर्जी का मतलब है, कहिए आप बोल दो पूरी बात, हमारे तो बोलने की आदत है। नहीं, आप अर्जी और पर्ची समझा दीजिए, उसके बाद में अगला इसी से जुड़ा हुआ जो मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो आपके सामने रखता हूँ। हाँ, अर्जी का मतलब है बालाजी के चरणों में अपने भावों को रखना। तो अर्जी दो प्रकार से लगती है और दोनों प्रकार से कृपा। एक अर्जी लगती हुए हमसे बिना मिले, महिमा धाम की है, बागेश्वर बालाजी की है, जो स्वयंभू हनुमान जी है। 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, हमारे दादा गुरुजी दरबार लगाते थे और हम और हमारे सन्यासी बाबा की परंपरा। तो वहां पर जो जाकर नारियल बांध देते हैं कि हे बालाजी ऐसा ऐसा कष्ट है, को नहीं जानत है कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब परिक्रमा करते हैं, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती। उसका अनुभव ये होता है, लोग हमें बताते हैं और हमने भी अनुभव किया, श्रद्धा पूर्वक बताते हैं लोग कि स्वप्न में वानर दिखाई देते हैं, 2 दिन लगातार अर्जी स्वीकार हो जाती है, लोगों के काम सफल होने लगते। मात्र मंगल की पेशी का मतलब हमसे मिलना नहीं, हमारे पास आना नहीं, हमारे पर्चा के चक्कर में भी नहीं पड़ना। बागेश्वर धाम एक स्थान की महिमा है, वहां की ऊर्जा है, वहां की वेव्स है, वहां की तरंगे हैं, जो भक्तों के मनोभाव के अनुसार नेगेटिव को पॉजिटिव कर देती है और व्यक्ति सफल हो जाता है। ये अर्जी। दूसरी अर्जी है पर्चा। पर्चा की अर्जी कैसी है, जो बालाजी की कलयुग में अद्भुत लीला है, सदगुरु सन्यासी बाबा की। मन में भाव प्रकट होते हैं, हम उसको लिख देते हैं कि इनका ऐसा प्रश्न होना चाहिए, और बालाजी की इष्ट देव की कृपा से वो सत्य निकल आता है। ये अर्जी है। आप दादा गुरु का या बब्बा जी जो गुरु हैं उनका जिक्र करते हैं और सन्यासी बाबा का जिक्र करते हैं, इन दोनों के बारे में भी बताएंगे। जैसे हनुमान जी के बारे में लोग अलग जानते हैं और जान भी गए जी। दादा गुरुजी हमारे पिताजी के पिताजी हैं, ग्रैंडफादर हैं। वो पहले गृहस्थ थे, फिर निर्मोही अखाड़ा से साधु बने, वहीं बागेश्वर धाम पर उन्होंने सेवा की, फिर गांव-गांव जाकर के यज्ञ कराई, उनके ऊपर सन्यासी बाबा की कृपा थी। तो वो भी जो है लोगों के दुख दर्द भभूति देकर, प्रार्थना करके, स्तुति करके दूर करते थे। और फिर उसके बाद में हम बैठे। दादा गुरुजी के और हमारे जो गुरुजी हैं वो सन्यासी बाबा हैं। सन्यासी बाबा ने बागेश्वर धाम पर जीवंत समाधि ली थी प्रारंभ में, ऐसी हमें दादा गुरुजी ने बताई थी कि वहां पर जीवंत समाधि 320 साल पहले उन्होंने ली थी, और उन्हें हनुमान जी का 5 बार साक्षात्कार हुआ, और बालाजी ने उनको कहा था कि अब यहाँ पर एक दिन बहुत बड़ा मेला लगने लगेगा और समूचे दुनिया में राम नाम का प्रचार होगा। जी, अब आपका अगला वीडियो हम देखते हैं, फिर उससे जुड़ी हुई कुछ बातें आपके सामने लेकर आएंगे। जी बोलो, क्या अर्जी है आपकी? यहाँ मकान खुद का बन जाए। मेरा मतलब पेन है, कमर में थोड़ा प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है। बोलो। बीवी को भी थोड़ा मतलब उसको भी प्रॉब्लम रहता है, तो तबीयत ठीक नहीं रहता है। पढ़े लिखे हो? यस। क्या पढ़ाई की आपने? बीकॉम। आप बीकॉम? आप मानते हो कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर लिख दे? नहीं मानते। मानता हूँ मैं, मतलब लिख सकते हैं। अच्छा, लिख सकते हैं। पावर अगर है तो लिख सकता है। हाँ। तो आप मानते हो कि आपकी बात लिख गई होगी पर्चे पर? लिखा हुआ है। काम रुका मकान का काम, हाँ चश्मा लगाए, काम रुका मकान का काम पूर्ण होगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। कमर L5 नामक नस में दिक्कत है। हाँ ठीक है, सच्ची नस का नाम आया है। L5 नामक नस में दिक्कत है, जो जोड़ों की नस है, जिसका नाम L5 S1। 2 नसों में दिक्कत है, पैर में जकड़न बनती, उठ बैठ नहीं पाते। मकान का काम 2026 तक पूर्ण होगा, ये सन डल करके आई है, 2026 तक हो जाएगा, आशीर्वाद है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए इसमें जो आप बात बोल रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है। आप L5S1 की बात कर रहे हैं, मतलब लंबर 5 सैक्रल 1,
और ये वर्टिब्रा के नाम है, इनके बीच से निकलने वाली जो नर्व है आप उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा ये टेक्निकल बात है, और अगर आप टेक्निकल बात कह रहे हैं तो आप डॉक्टरों की भी क्या प्रैक्टिस बंद करवाएंगे क्या? नो 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 नो, हम ज्ञान विज्ञान के साथ में हैं और डॉक्टरों के सपोर्ट में। हमारे प्रत्येक वीडियो में कहा जाता है, जब भी कोई हमें आभास लगता है तो हमारे गुरुजी प्रेरणा दे देते हैं कि दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता है। हम मेडिसिन के साथ है, तब तो हम हॉस्पिटल खुलवा रहे, वरना हॉस्पिटल क्यों खुलवाते? हमने बागेश्वर धाम पर आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाया है अभी 2 महीना पहले। हम डॉक्टरों के साथ में और डॉक्टरों का हम सहयोग भी लेते हैं, और जरूरत पड़ती है तो डॉक्टरों से सलाह भी लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, कैंसर क्या है, हम समझते हैं। हम ऐसा नहीं भैया, हम बहुत ज्यादा अनलॉजिकली बातें बहुत बोलते ही नहीं है, लॉजिकली बोलते हैं, लॉजिक। हाँ, लेकिन ये है कि ये मंत्र विज्ञान में बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत है। तो जो आपको इष्ट आपके बताते हैं या गुरु आपको बताते हैं, या जहां से आपको ये शक्ति बता रही होती है कि इनके साथ समस्या क्या है, जिसको आप अपने मुंह से जिनको शब्द देते हैं, वो क्या आपको इस हद तक टेक्निकल जानकारी देते हैं कि वो L5 और S1 के बीच की नर्व है? हमको देखो, हम तो अनपढ़ गवार हैं, हमें थोड़ी पता होता। कई बार ऐसी बीमारियों का नाम निकल आता है जो हमने कभी पढ़ी ही नहीं, हमने कभी सुनी नहीं, और वो निकल आता है पता नहीं कैसे। तो वो भीतर से प्रेरणा लगती है, उन्हें सब पता है, वो सर्वज्ञ होते हैं, बालाजी सर्वज्ञ हैं। और बस अब क्या कह दें, अब ये तो अनुभव का विषय है। और आज लाखों लोगों ने, आज पता है कम से कम 4 लाख लोग। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप आयुर्वेदिक औषधालय और साथ में कैंसर चिकित्सा के लिए भी एक बड़ा हॉस्पिटल खोल रहे हैं वहाँ, ये आपकी योजनाओं में शामिल है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई आएगा आपके पास अपनी व्याधि के निवारण के लिए, तो आप उसको क्या कहा करेंगे कि जाओ अस्पताल, या वहीं पर उसका इलाज और निदान हो जाया करेगा आपके पास आने के बाद? जिसको दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता, भगवान राम ने दुआ और दवा दोनों का संकेत दिया है। लक्ष्मण शक्ति लगने पर हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए थे, वही हनुमान जी की कृपा से हम लोगों को मंत्र चिकित्सा देते हैं, और वही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। इसका संकेत क्या है? इसका मतलब ये है कि दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता है। हनुमान जी जैसे वैद्य की आवश्यकता है, और संजीवनी बूटी मतलब दवा की आवश्यकता है। तो हम तो दोनों को कहते हैं, अनलॉजिकली बात नहीं बोलते साहब, हम कभी नहीं। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, लेकिन कुछ एक चीजें रह गई हैं, और ये तो बहुत चमत्कारी वीडियो है जो हम दिखाने वाले हैं। इस पर तो आपकी टिप्पणी लोग चाहेंगे, जरा ये देख लें। हम में महिलाओं में है पर्चा, हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे, और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। तुम लोग सीताराम जपो। भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। अच्छा बहन, एक बात माइक लीजिए आप, क्या आप इनको परिचय हैं? नहीं, मैं इनको नहीं जानती हूँ। नहीं जानती? तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं, इन्हीं का। अभी तो नहीं बदलना है? नहीं, बदल लो। नहीं, बदल लो। बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं, हमारी नाक बच जाए। नहीं, आ जाओ, नहीं को है पर्चा। राम नजदीक बालाजी, आपके मन में 2 प्रश्न है। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं एक नहीं मंत्र हम आपको दे देते हैं। ये तो धीरेन्द्र जी, ये तो कमाल ही है। मतलब इसका तो पता नहीं कहाँ जवाब ढूंढेंगे लोग, और उनको क्या मिलेगा भी नहीं मिलेगा, और जिनको मतलब इसका विश्वास में ही, श्रद्धा में ही मिल सकता है जवाब, वरना तो जवाब। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कुछ एक न्यूज प्लेटफॉर्म्स आपके बारे में ये लिखते हैं कि कर्ण पिशाचिनी करके कोई एक विद्या होती है जिसको सिद्ध कर लिया जाता है,
और बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ने वो सिद्ध, नहीं मैं आपको बता दूं, और ये आप इसको गूगल करिएगा तो आपको मिलेगा, ये आपके बारे में ही मिलेगा और कुछ एक न्यूज प्लेटफॉर्म में लिखा हुआ है। और आज हम जब दिन में आपसे चर्चा करने के बाद दूसरे विद्वानों से बात कर रहे थे तो आपके जो मित्र हैं दतिया में जो पीठाधीश्वर है वहां के एक पंडोखरा, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं तो, उस जगह के जो बाबा जी वो ये कह रहे थे कि आप सामने लाएंगे तब किसी व्यक्ति के विषय, उनका नाम गुरु शरण शर्मा पंडोकर सरकार महाराज है, पंडोकर सरकार जी। तो उन्होंने, पंडोकर सरकार ने कहा कि व्यक्ति को जब सामने लाया जाएगा तो उनको देखकर हम बता सकते हैं। और यहाँ तो व्यक्ति के सामने आए बगैर पर्चा तैयार, व्यक्ति आएगा, पर्चे में जो लिखा है वही उसके बारे में लागू होगा। तो ये तो आपने नए चक्कर में डाल दिया उन लोगों को जो कर्ण पिशाचनी वाले बात करते हैं। ये तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। देखो भाई, हमारे ये गले में किसकी मूर्ति है? हनुमान जी की। हमारे हाथ में मुकद्दर किसका रहता? हनुमान जी का। हमारी जबान पर नाम किसका रहता? हनुमान जी का नाम रहता है। अरे हनुमान जी की बात करने वाला पिशाचनी साधना करेगा, या तो हनुमान जी नहीं टिकेंगे या वो पिशाचनी नहीं टिकेगी, दो में से एक कोई होगा। और अगर हनुमान जी इस दुनिया में है तो पिशाचनी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ये हनुमान चालीसा गलत हो जाएगा और हनुमान जी गलत हो जाएंगे। लोग अपना अपना लॉजिक सिद्ध करने के लिए कुछ भी, कोई शक्कर, कोई खार, कोई चीनी, कोई शुगर, शक्कर शक्कर है, नाम कुछ भी ले लो। देखो, ये हमारे पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमसे बात करती हो, सामने आती हो। हमें तो आभास होता है, सीधी बात है, मन में प्रेरणा लगती है, वो भी एक प्रक्रिया में। तुम कहो कि अब बता दो, लोलैया भी उसके लिए आह्वान करते, प्रार्थना करते। एक दायरा है, हम कोई जादूगर थोड़ी है, उसका एक दायरा है और वो बैठते हैं उस दायरे में, उसमें वो लीला करते हैं। हाँ, ये है कि हम अपनी जगह नहीं बैठते हैं, लाखों लोगों के बीच में बैठते हैं। जी, और एक बात और हम जानना चाहते हैं कि आज बाबा रामदेव ने एक मंच से बड़े, मतलब सार्वजनिक तौर पर बड़ा खम ठोक कर आपके साथ खड़े होकर उन्होंने आपके समर्थन में बातें कही हैं। इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। पहले ये सुन लेते हैं जरा बाबा रामदेव ने क्या कहा है। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, ये सुन लेते हैं। हमारे राम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। भाई सब जगह पाखंड मत देखो, कुछ ये भी देख लो कि एक अदृष्ट लोक भी है और ये सच है जो दिख रहा है आंखों से। ये तो 1% लोग, अदृष्ट जो है 99% कि पाखंड करते हैं। तो ये मुल्ला मौलवी करते हैं, पाखंड करते हैं, इतना पाखंड करते हैं, मां बहन बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार, और अपने मजहब को भी नहीं छोड़ते, हलाला करते हैं। ये दुराचार की पराकाष्ठा है, हलाला। और न जाने क्या क्या पाप कर्म करते हैं, उन वहां दिखाई नहीं देता। और ये जो इस्लाम वाले और ये ईसाइयत वाले तो हद ही कर देते हैं। कुछ अपने जो है प्रशिक्षित चेलों को मंच के ऊपर लेके आएंगे, हाउ करते हुए उनको लिटा देंगे, और जो है बोले वो ईसा मसीह की कृपा आ गई है, ईसा मसीह की कृपा आ गई है, और वो एकदम लटालट पड़ते हैं। लेकिन अभी हमारे महाराज जी के शिष्य ने उनको बोला कि कोई ईसाई आकर के हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए, नहीं तो सनातन धर्म को की शक्ति को स्वीकार करके जाए। तो ये तो अब